आप अखबार उठाइए, टीवी खोलिए या फोन देखिए, सब जगह एक ही चर्चा है G20 समिट की। और ये G20 समिट ऐसा वैसा नहीं, 20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है डिक्लेरेशन। लेकिन ये डिक्लेरेशन भारत के लिए इतना आसान नहीं था। आइए इसकी कहानी जानते हैं। भारत शनिवार को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत दर्ज कराते हुए सभी सदस्यों की सहमति के साथ नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन को स्वीकार कराने में कामयाब रहा। हालांकि इसके लिए पीएम मोदी को अपना पर्सनल इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ा। यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति बनाने पर भारत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार रात तक सदस्य देश इस पर सहमत नहीं थे। सूत्रों के अनुसार 3 से 6 सितंबर को नूह में G20 समिट की एक मीट हुई जिसमें सभी देश इस पर काफी असहमत थे। गर्मागर्मी हुई। इसके बाद भारत के अधिकारियों ने दिल्ली वापस आकर यूक्रेन मुद्दे पर नया पैराग्राफ बनाया जिस पर सदस्य देशों की राय ली। भारत ने अपनी तरफ से दलील दी कि यूक्रेन युद्ध को सिर्फ एक मुद्दे के रूप पर नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसके कारण और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने जब इस सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी किया तो हर कहीं इसकी तारीफ हुई। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था लेकिन इसमें रूस का सीधे तौर पर जिक्र नहीं आया। जो घोषणा पत्र भारत की तरफ से पेश किया गया उसमें यूरोप को खासी आपत्ति थी। जानकारों की माने तो यूरोप ने इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल उसको डर था कि अगर वो इससे मुंह मोड़ लेता है तो चीन को हावी होने का मौका मिल जाएगा। आपत्ति के बावजूद G20 डिक्लेरेशन को जारी किया गया। ये घोषणा पत्र कुछ हद तक पिछले साल बाली में हुए शिखर सम्मेलन से मिलता जुलता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन इस घोषणा पत्र से काफी असहमत थे। 83 पैराग्राफ वाले घोषणा पत्र में 8 पैराग्राफ ऐसे थे जिसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र था। इन पैराग्राफ में युद्ध के आर्थिक प्रभाव समेत ऐसी कई बातों को शामिल किया गया जिनका दुनिया पर असर पड़ रहा था। फ्रांस को इस घोषणा पत्र से खासी आपत्ति थी। इस घोषणा पत्र में वॉर इन यूक्रेन का प्रयोग किया गया जबकि फ्रांस चाहता था कि बदले में वॉर अगेंस्ट यूरोप कर दिया जाए। लेकिन अंत में जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो पूरी तरह वैसा ही था जैसा भारत चाहता था। और भी ऐसी G20 समिट की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है।